और उत्तराखंड से इस वक्त आज की बड़ी खबर आपको बताएं, यूकेपीएससी का एई और जेई परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निर्देश के बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। एई और जेई परीक्षा पेपर लीक में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरिद्वार पुलिस की एसआईटी जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। न्यूज वन इंडिया ने पहले ही पेपर लीक का खुलासा किया था और अब वो न्यूज वन इंडिया की जो खबर है वो पुख्ता होती हुई दिखाई दी, चूंकि कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि इससे पहले भी कई परीक्षाएं नकल की चपेट में आ चुकी हैं, कई परीक्षाओं को रद्द भी किया जा चुका है और कई परीक्षाओं में को लेकर कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। और यहां पर अब एई और जेई का जो पेपर था वो भी लीक हुआ था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और यहां अब 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यूज वन इंडिया ने इसका खुलासा पहले ही किया था कि एई और जेई की परीक्षा यानी जो पेपर था वो भी लीक हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आई थी कि अगर ऐसा है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और अब उसमें कड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई देने लगा है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, न्यूज वन इंडिया ने पहले ही इसका खुलासा किया था कि एई और जेई परीक्षा पेपर जो है वो लीक हुआ था, अब वो पुख्ता होता हुआ दिखाई दिया, 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी बिल्कुल, देखिए करीब 5 दिन पहले हमने ये खबर के माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई थी, जानकारी पहुंचाई थी कि एई जेई पेपर लीक की जो शिकायतें हैं वो पुष्ट होती दिख रही हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लिया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी। और इस पेपर लीक की जो जांच थी वो हरिद्वार के एसएसपी को दी गई थी अजय सिंह ने यूकेएससी पेपर लीक में कार्रवाई की शुरुआत हाकम सिंह जैसे माफिया को पकड़ने को लेकर की। फिर इसके बाद जब पटवारी पेपर लीक हुआ तो एसआईटी की उन्हीं के नेतृत्व में गठित है और ये भी उन्हीं की टीम ने जांच की है। जांच में पुष्टि है, इसके आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, विवेचना शुरू हो चुकी है और जो एफआईआर है वो हरिद्वार के कनखल थाना में दर्ज की गई है। कनखल थाना क्षेत्र में ही लोक सेवा आयोग का दफ्तर आता है, तो लोक सेवा आयोग की एक और परीक्षा विवादों में आ गई है, सवालों में आ गई है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर यह कार्रवाई राज्य सरकार करने जा रही है। राज्य के मुखिया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भर्तियों नौकरियों में वाजिब हक युवाओं का नहीं किसी को मारने देंगे और बेईमान और गड़बड़ करने वाले हर हाल में जेल में जाएंगे। उसी कड़ी में राज्य सरकार और आगे बढ़ी है और एक और बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। सुदीप, सवाल एक ये भी है कि ठीक है अब जहां गड़बड़ियां हो रही हैं वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में एक के बाद एक परीक्षाओं में धांधली हुई, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि सिस्टम के भीतर दीमक किस कदर लगा हुआ है जो जड़ों को खोखला कर रहा है। जी देखिए, पटवारी पेपर लीक के बाद हमने एक सवाल और उठाया था कि पटवारी पेपर लीक में जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी ही है। कहीं उसके द्वारा और कहीं तो गड़बड़ नहीं हुई जो आने वाले समय में दिखे। हालांकि उस वक्त इस चीज को बहुत सामान्य तरीके से लिया गया या यूं कहें इस बात पर बहुत गौर नहीं किया गया। लेकिन अब जब जांच होने लगी तो जांच में मुकदमा दर्ज करने के बाद ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के स्तर पर ही गड़बड़ी हुई है और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो इनके बीच में शामिल था जिसने सब कुछ किया है। लिहाजा ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये बताता है कि सिस्टम में इवन लोक सेवा आयोग तक में गड़बड़ करने वाले लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, संदेश सीधा है सुदीप के जिसने भी गलत किया है बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी इस तरह की गड़बड़ियां की हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 टूक कहते हैं कि पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब ना गड़बड़ होने देंगे और पूर्व में यदि कोई गड़बड़ की शिकायत पुष्ट होती है तो उनको भी छोड़ेंगे नहीं। एक और तो राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर लोक सेवा आयोग ने नई भर्तियों का कैलेंडर भी निकाल दिया है। देखिए ये 20 साल 15 साल करीब पुराना ये जो सिस्टम में जो खराबी है, जो दीमक लगी हुई है, इसको ठीक करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन एक भरोसा लोगों का ये जरूर ये भी पैदा हो रहा है कि यदि गड़बड़ किसी ने की तो आज नहीं तो कल उसको फंसना है, उसको कारावास पहुंचना है, उसको जेल पहुंचना है
और हवालात पहुंचना है। तो ये सीधे तौर पर संदेश है गड़बड़ करने वालों को कि गड़बड़ किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 लोगों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं।